पंजाब के पठानकोट में चौथे दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना ने एयरफोर्स स्टेशन में 5 आतंकियों को मार गिराया है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान को उसकी सीमा से हमले की साजिश रचने को लेकर कई सबूत सौंपे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार देखना चाहती है कि इस्लामाबाद आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई करता है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के रुख पर ही सचिव स्तर की होने वाली बातचीत का भविष्य टिका हुआ है। पाकिस्तान को आतंकियों के फोन कॉल्स की डिटेल मुहैया कराई गई है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला करने वाले आतंकियों की फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया था, जिसमें आतंकियों ने सीमा पार पाकिस्तान में अपने परिवार वालों और अपने आकाओं से बात की थी। भारत ने आतंकियों के आकाओं के मोबाइल नंबर और उनके सीमा पार से आने के सबूत पाकिस्तान के साथ साझा किए हैं। साथ ही आतंकियों के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, कॉल लॉग्स और ट्रांसक्रिप्ट्स भी पाकिस्तान को सौंपे गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने भारत से सबूत मिलने की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक भारत से मिले सबूतों के आधार पर पाकिस्तानी एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि वो पीड़ित परिवारों के दर्द को समझता है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो आतंकवाद का शिकार है और इसके खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो भारत सरकार के संपर्क में है। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच बातचीत को जारी रखने पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि आपसी सहयोग से आतंकवाद का खात्मा संभव है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। नितिन गडकरी ने दो टूक कहा है कि दोस्ती चाहने का मतलब पाकिस्तान हमें कमजोर न समझे। गडकरी ने कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं जीत सकता है, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। हम दोस्ती करना चाहते हैं, और दोस्ती करना चाहते इसका मतलब हम कमजोर नहीं है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर हमारे देश में इसी प्रकार की घटनाएं करता रहेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये भी बात हमने उनको समझाई। पठानकोट आतंकी हमले में एनआईए 3 केस दर्ज करेगी। गृह मंत्रालय ने इसके आदेश दे दिए हैं। पठानकोट हमले में गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये मुमकिन है कि आतंकियों का एक ग्रुप अलर्ट जारी होने से पहले ही एयरबेस में घुस गया हो। गृह मंत्रालय जल्द ही बताएगी कि कैसे आतंकी भारत की सरजमीन में घुसे। पठानकोट हमले पर रक्षा मंत्री और एनएसए पूरे घटनाक्रम की समीक्षा करेंगे। सेना, एयरफोर्स और दूसरे आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल से हालात पर चर्चा की है। पठानकोट में आतंकियों के खिलाफ इतने लंबे ऑपरेशन पर सवाल उठने लगे हैं। खुफिया जानकारी और सुरक्षा रणनीति में चूक जैसे सवालों पर सरकार की तरफ से सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी। जेटली ने कहा कि आतंकियों को जिंदा पकड़ने की कोशिशों की वजह से ऑपरेशन इतना लंबा हो गया है। उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार से या हम इनको जीवित पकड़ लें या इनको लिक्विडेट कर दें और ये डैमेज ना कर पाए। इन तीनों उद्देश्यों में सिक्योरिटी फोर्सेस पूर्ण रूप से सफल हुए। आतंकियों के कब्जे से सुरक्षित बाहर आए गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। आज तक से बातचीत में सलविंदर ने कहा कि दहशतगर्दों ने उन्हें आम आदमी समझा। सलविंदर ने खुद को संदिग्ध नहीं, पीड़ित बताया। तो दे दिया कार्रवाई, तो वो उन्होंने कर रही थी। मैं तो इधर मेरा तो माइंड पजल हो रखा था। जी क्या करूं क्या न करूं। जी मैंने जो अपना फर्ज अदा कर दिया था, बाकी तो कार्रवाई सबने हमारे जो है उन्होंने करना था। एसपी सलविंदर सिंह के दोस्त और आतंकी हमले के चश्मदीद राजेश वर्मा ने भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 आतंकी सेना की वर्दी में थे। राजेश वर्मा ने आज तक से कहा कि आतंकियों के पास AK-47 थी और सभी उर्दू में बात कर रहे थे और अमृतसर एयरपोर्ट का रास्ता पूछ रहे थे। फोन में यही कर रहे थे वो, हम पहुंच चुके हैं टारगेट के पास, हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम पास में है, पास में है, पास में है। और कुछ लैंग्वेज का तरीका उर्दू था, किस भाषा में बात कर रहे थे? मैंने आपको बोला जो लैंग्वेज का तरीका, जब तो वो अपने कमांडर साहब करके बात कर रहे थे तब वो उर्दू में बात कर रहे थे। पठानकोट हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का आज अंतिम संस्कार होगा। केरल के पलक्कड़ में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। सुबह 11 बजे तक लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। पठानकोट हमले में 7 सपूत शहीद हुए हैं। मेरठ से गिरफ्तार ISI एजेंट एजाज ने बड़ा खुलासा किया है।
27 नवंबर को गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक एजाज ने पूछताछ में बताया कि गिरफ्तारी से पहले उसने संसद, राजपथ और दिल्ली मेट्रो की रैकी की थी। गिरफ्तारी के बाद उसकी तलाशी के वक्त उसकी जेब से दिल्ली मेट्रो का टिकट भी बरामद हुआ था। यूपीएसटीएफ के आईजी ने इस बात की पुष्टि की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की मानहानि याचिका पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। जेटली दोपहर 1:30 बजे कोर्ट पहुंचेंगे। उनके साथ समर्थक और कुछ केंद्रीय मंत्रियों के रहने की उम्मीद है। जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। डीडीसीए में कथित गड़बड़ी को लेकर खुद का नाम घसीटे जाने से जेटली खफा हैं। देशद्रोह के मामले में हार्दिक पटेल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देशद्रोह की धाराएं हटाने की मांग की है। उधर गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हार्दिक और उनके साथियों केतन चिराग, दिनेश पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के बाद 1700 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 14 को छोड़ सबको जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में 2000 और उससे ज्यादा सीसी की क्षमता वाली डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बैन पर आज सुनवाई होगी। कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2016 तक दिल्ली में 2000 सीसी और इससे ज्यादा इंजन क्षमता वाली डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कमिश्नर बीएस बस्सी ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल भर का लेखा जोखा दिया, लेकिन इस दौरान बस्सी ने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा और बलात्कारियों से निपटने का अजीबोगरीब फॉर्मूला भी पेश किया। दिल्ली पुलिस एक ऑटोनमस, उसकी फंक्शनिंग जो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस होने के कारण किसी लोकल प्रेशर के तहत काम नहीं करती, तो ये एक खुशकिस्मती है दिल्ली वालों की। अरुणाचल संकट पर आज गुवाहाटी हाईकोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम नबम तुकी और स्पीकर नबम राबिया के हटाने पर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला बाकी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की मां की पुण्यतिथि पर बारबालाओं ने ठुमके लगाए। बारबालाओं के ठुमके का कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री के सामने हुआ। RCIT इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में मंत्री जी ने अपनी मां की पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा था। इसी कार्यक्रम में अश्लील गानों पर बारबालाओं ने डांस किया। रामचंद्र चंद्रवंशी मंत्री बनने के बाद कई बार विवादों में फंस चुके हैं। रामचंद्र चंद्रवंशी पर विश्रामपुर में कार्यक्रम के दौरान RJD के एक नेता को पीटने का भी आरोप है। यूपी के सैफई महोत्सव में पहलवानों ने कुश्ती के दांवपेच दिखाए। चंदगीराम स्टेडियम में 50,000 की भीड़ के बीच नेशनल चैंपियन देवव्रत चौधरी को सीएम अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा मौजूद था। इस दंगल में महिला खिलाड़ियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तराखंड में अर्ध कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन अर्ध कुंभ का पहला स्नान होना है, जिसके लिए ऋषिकेश में मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने कैंप लगा दिया है। जल्द ही मेला पुलिस फोर्स कुंभ मेला क्षेत्रों में डेरा डाल लेगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने तीसरे दिन जल सत्याग्रह किया। बैतूल कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे शिक्षकों ने सोमवार को बैतूल के अभिनंदन सरोवर में जल सत्याग्रह कर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि प्रमोशन को लेकर 21 बार ज्ञापन देने के बाद भी उनकी नहीं सुनी गई। मांग पूरी न होने पर 2 शिक्षकों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। झारखंड के रामगढ़ जेल में कैदियों ने जेलर और पुलिस वालों की जमकर धुनाई कर डाली। कैदियों के 2 गुटों के बीच झगड़े को शांत करने के लिए जब पुलिस वाले गए तो उल्टे उन्हीं की पिटाई हो गई। पुलिस की माने तो 10 कैदी भागने की फिराक में थे, लेकिन सही समय पर इमरजेंसी बेल बजाने की वजह से कैदियों के मंसूबे नाकाम हो गए। इस घटना के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। बालिका वधू में आनंदी के किरदार में धूम मचाने वाले प्रत्युषा बनर्जी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। प्रत्युषा का आरोप है कि पुलिस ड्रेस में कुछ लोगों ने घर पर आकर उसके साथ गलत व्यवहार किया। प्रत्युषा के मुताबिक कांदीवली थाने में उसे शिकायत दर्ज करवाने के लिए 4 घंटे तक रुकना पड़ा। मुंबई के माटुंगा में फ्लाईओवर से गिरने के बाद अनवर नाम का शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। हादसा एक कार से टकराने के बाद हुआ। अनवर पहले फ्लाईओवर से बस पर गिरा और फिर उसके बाद जमीन पर। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद इंडिका कार का ड्राइवर फरार हो गया।
पंजाब में अबोहर के बाद एक और दलित के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है। अमृतसर में जमींदार ने दलित शख्स और उसकी बेटी पर तलवार से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही एसटी कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका अस्पताल पहुंचे और दोनों का हालचाल लिया। मजदूरी मांगने पर जमींदार ने तलवार से वार किया था। यूपी के शाहजहांपुर में मोबाइल कारोबारी की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी की प्रेमिका ने अपने पति और भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग बताया है। कारोबारी की हत्या लोहे की रॉड से पीट कर की गई थी। आजमगढ़ में डांसर की हत्या के मामले में पुलिस ने आखिरकार 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाले चाकू को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी की बहन से डांसर के रिश्ते थे, जिसकी वजह से हत्या हुई। आरोपी के मुताबिक 2 बार मना करने के बाद भी जब डांसर नहीं माना तो उसकी हत्या कर दी गई। डांसर की हत्या गला काटकर हुई थी। मेरठ में एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग के मामले में अब तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 1 जनवरी की रात बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लेकिन कर्मचारी ने अपनी जान झुककर बचाई। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए, लेकिन सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। डबल मर्डर के आरोपी को पकड़ने के लिए लुधियाना पुलिस ने कानपुर के पीडब्ल्यूडी ऑफिस में छापा मारा। रेड की खबर मिलते ही दफ्तर में हड़कंप मच गया। हत्यारे के पिता शिव कुमार इसी दफ्तर में चपरासी हैं, लेकिन पंजाब पुलिस को देखते ही वो फरार हो गया। शिव कुमार के बेटे विनय कुमार पर एक महिला और उसकी बेटी की हत्या का आरोप है। साथ ही नकदी और ज्वेलरी लूटने का भी आरोप है। नोएडा में एक छात्रा के साथ ऑटो ड्राइवर ने छेड़खानी की और मोबाइल लैपटॉप लेकर फरार हो गया। छात्रा दिल्ली से गाजियाबाद जा रही थी, लेकिन यूपी बॉर्डर पर पहले ऑटो ड्राइवर ने छोड़ दिया, जिसके बाद छात्रा ने दूसरा ऑटो लिया। दूसरा ऑटो ड्राइवर नोएडा के सेक्टर 62 ले गया और वहां वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के कासगंज में तीसरी क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। छात्रा ने 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक जब वो शौच करने के लिए घर से निकली तो गांव के ही 2 युवकों ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और एक कोठरी में ले जाकर गैंगरेप किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा में सतेंद्र फौजी गैंग के 8 सदस्यों को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग भाड़े पर हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने असलाह, पुलिस की वर्दी और लूटी हुई कार बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों ने लूट की कई बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। ठाणे के उल्लासनगर इलाके में एक मां अपने बच्चे को अस्पताल में छोड़कर भाग गई। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर नवजात बच्चे की मां को पुलिस तलाश रही है। फिलहाल बच्चे को भिवंडी के बाल संगोपन केंद्र भेजने की तैयारी की जा रही है। इंदौर लोकायुक्त ने इंदौर विकास प्राधिकरण के एक क्लर्क को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्लर्क मनीष शर्मा फरियादी हेमराज जारवाल से प्लॉट की रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज देने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। परेशान फरियादी ने इसकी सूचना लोकायुक्त को दी, जिसके बाद क्लर्क को गिरफ्तार किया गया। बिहार के बक्सर में अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने वारदात को शाम करीब 5 बजे अंजाम दिया, जब पैक्स अध्यक्ष रमाशंकर पांडे एक पान की दुकान पर पान के लिए खड़े थे। पुलिस अधिकारियों को जल्द ही पकड़ने का दावा कर रही है। बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। मुरेड गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक के शराब पीकर आने से छात्र नाराज दिखे। गुस्साए छात्रों और अभिभावकों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। अधिकारियों के समझाने के बाद छात्रों का गुस्सा ठंडा हुआ। दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या में आरोपी मुकेश को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जेल में बंद मुकेश की पत्नी पूजा के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। शिवहर जेल में पूजा और मुकेश को 2 अलग-अलग वार्डों में रखने के बावजूद प्रेगनेंसी के बाद जेल प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा कर चुकी है। हालांकि शिवहर जेल से मुजफ्फरपुर जेल शिफ्ट होने के दौरान पूजा ने इसकी जानकारी जेल प्रशासन को दी थी। अब मामला तूल पकड़ता देखकर शिवहर के डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पूजा और मुकेश की शादी अक्टूबर 2013 में जेल में ही हुई थी। बिहार के औरंगाबाद में लेवी नहीं मिली तो नक्सलियों ने मुखिया के घर पर धावा बोल दिया। मुखिया घर पर नहीं मिला तो घर वालों की जमकर पिटाई की। नक्सलियों ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। 1.5 घंटे तक उत्पात मचाने के बाद नक्सलियों ने मुखिया को हाजिर होने के फरमान जारी कर दिए।
घटना डटवा थाना क्षेत्र के हरिहर उर्दाना पंचायत की है। इस घटना के बाद गांव वाले दहशत में हैं। गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सली लालदेव यादव और संजय कुमार को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल और सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। ये लेवी वसूली के काम में लगे हुए थे। पुलिस की माने तो नक्सलियों के कई रसूखदार लोगों से रिश्ते हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ऐसे लोगों के नामों का खुलासा करेगी। बीकानेर में 8 संदिग्ध कश्मीरी युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। ये युवक वन विभाग इलाके में लकड़ी ढुलाई के काम में लगे मजदूरों के बीच शामिल थे। इन युवकों पर 2 दिनों से नजर रखी जा रही थी। कश्मीरी युवकों के पास से कोई संदिग्ध साजो सामान तो नहीं मिला, लेकिन ये युवक सवालों के कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इन युवकों से बीएसएफ और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी पूछताछ की है। राजस्थान के झालावाड़ में ट्रेन के आगे गिरने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुआ। हादसे के बाद ब्रिजेश आत्मज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्रिजेश स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी वो ट्रेन के आगे जा गिरा। कोटा में रेलवे पुलिस ने ब्रांडेड शराब की 398 बोतलों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये शराब दिल्ली से गुजरात ले जाई जा रही थी। गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में छापेमारी के बाद शराब की बोतलें जब्त हुई। रेलवे पुलिस के मुताबिक आरोपी एसी कोच में अटेंडेंट का काम करता है। अजमेर में मुंबई का चोर गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने इस गैंग के 19 शातिरों को डिग्गी बाजार के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया। इनमें 11 महिलाएं भी शामिल है। इनके पास से बड़ी मात्रा में पैसे भी बरामद हुए हैं। हालांकि इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजस्थान के टोंक में मदन मोहन जी के मंदिर से करीब 2.5-3 फीट की मूर्ति की चोरी का मामला सामने आया है। चुराई गई मूर्ति 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। नीलम पत्थर से मूर्ति को बनाया गया था। मूर्ति की चोरी का पता तब चला जब पुजारी सुबह 3:30 बजे मंदिर में साफ सफाई के लिए पहुंचा। इस घटना के बाद बीसीसीआई में सुधार को लेकर लोढ़ा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने बीसीसीआई में एक पद पर 9 साल से अधिक समय से ज्यादा तक किसी भी शख्स के काबिज रहने पर रोक लगाने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध कर दिया जाना चाहिए। साथ ही कमेटी ने कहा है कि सरकारी अफसरों और मंत्रियों को बीसीसीआई से बाहर रखा जाना चाहिए। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा कि क्रिकेट को क्रिकेटर ही चलाएं और बीसीसीआई की स्वायत्तता बनी रहे। कमेटी के मुताबिक एक राज्य में सिर्फ एक ही क्रिकेट संघ हो और सभी को वोट देने का हक हो। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी बीसीसीआई पदाधिकारी को लगातार 2 से अधिक कार्यकाल तक नहीं रहने देने की सिफारिश की है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए आज टीम इंडिया रवाना होगी। टीम इंडिया 6 जनवरी को पर्थ पहुंचेगी। रवानगी से पहले मुंबई में कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पर्थ में 2 प्रैक्टिस मैच धोनी के धुरंधर खेलेंगे। 12 जनवरी से वनडे सीरीज का आगाज होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 5 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो गया है। स्टीव स्मिथ को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनफिट मिचेल, स्टार्क, पैटिंसन और वॉटसन की टीम से छुट्टी हो गई है। वहीं नेथन लॉयन को भी टीम में जगह नहीं मिली है। मुंबई में प्रणव धनवाड़े ने स्कूल क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 199 गेंद में नाबाद 652 रन प्रणव ने बनाए। केसी गांधी स्कूल की ओर से खेलते हुए प्रणव ने 652 रनों की पारी में 78 चौके 30 छक्के जड़े। कल्याण के आर्य गुरुकुल स्कूल के खिलाफ मुकाबले में प्रणव ने कमाल किया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना